हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद सर है और मैं आप सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन हिंदी इंग्लिश क्लासेज में स्वागत करता हूं। बिल्कुल जीरो लेवल से यानी बिल्कुल शुरुआत से यानी बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश हिंदी पढ़ना लिखना कैसे सीखें, या इंग्लिश में मैसेज करना हो आपको, या इंग्लिश बुक रीडिंग करना हो, या आप लोगों को किसी अदर लोगों से इंग्लिश में बात करना हो। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आप कैसे इंग्लिश पढ़ सकते हैं, कैसे इंग्लिश लिख सकते हैं, कैसे आप बोल सकते हैं, बुक रीडिंग कर सकते हैं। आप दोस्तों यकीन मानिए कि आज के इस वीडियो के देखने के बाद आप ये कहोगे कि सर जी मुझे इंग्लिश पढ़ना आ गया, मुझे इंग्लिश पढ़ना आ गया। आज का ये वीडियो मास्टर वीडियो होने वाला है। आज जो मैं पढ़ाऊँगा ये उच्चारण के नियम पढ़ाऊँगा। जो जितने वर्ड होते हैं इंग्लिश में, जैसे 26 लेटर होते हैं, तो 26 में जो 5 वॉवेल हैं, सबसे पहले मैं वॉवेल, शुरुआत स्वर से ही होती है दोस्तों। स्वर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। स्वर के ही माध्यम से आप व्यंजन यानी शब्द का उच्चारण या फिर शब्द लिखना पढ़ना आप सीख जाओगे। तो सबसे पहले मेरा इम्पोर्टेंट फोकस रहेगा कि व्यंजन यानी स्वर सबसे पहले कंप्लीट करूँ। तो मैं आप आज के इस वीडियो में ए ई आई ओ यू, ये जो 5 स्वर हैं इंग्लिश के, ये इन्हीं को उच्चारण का नियम मैं आज पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। तो आप तक वीडियो लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, अगर अगले वीडियो पाने के लिए। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको यही पढ़ाऊँगा ए ई आई ओ उच्चारण का नियम। ए ई आई ओ यू, इन पाँचों का उच्चारण का नियम। वैसे इंग्लिश में होते हैं कितने लेटर? तो इंग्लिश में होते हैं 26। ये 5 वॉवेल हैं। और बचे कितने कॉन्सोनेंट आपसे कोई पूछ ले तो 21 कॉन्सोनेंट हैं। अब ए ई आई ओ यू तो सब लोग जानते हैं, बाकी कॉन्सोनेंट यानी जो 21 लेटर बचे हुए हैं, वर यानी अक्षर बचे हुए हैं, ये कॉन्सोनेंट हैं। ये कौन से हैं? तो ये मैं लिखा हुआ हूँ नीचे, आप देख सकते हैं। बी है, सी डी एफ जी एच, जे के एल एम एन पी, क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मैं बहुत फास्ट पढ़ाता हूँ दोस्तों, इतना ध्यान रखिए। मैं समय ये नहीं, ये है, ए है, बी है, सी है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप फास्ट पढ़िए, दिमाग रैपिड। इस वर्तमान समय में जितना आप फास्ट काम करोगे उतना ही अच्छा। स्मार्ट वर्क आपको ज़रूरी है, हार्ड वर्क ज़रूरी है, लेकिन स्मार्ट वर्क ज़्यादा ज़रूरी है, ये ध्यान रखिए। तो आप ये हो गया। कुछ एग्जाम्पल लिखा हूँ दोस्तों, आपको पढ़ना कैसे है। जैसे BAT लिखा है तो इसको बाट नहीं पढ़ेंगे, बैट पढ़ते हैं। PEAS, पियास नहीं पढ़ते हैं, पीस पढ़ते हैं इसको। NAME, इसको नामे नहीं पढ़ते हैं, नेम पढ़ते हैं। SAD, साड नहीं सेट पढ़ते हैं। BALL, बॉल पढ़ते हैं। PUT को पुट पढ़ते हैं। BUT को बट पढ़ते हैं। ये कन्फ्यूजन है ना, PUT को पुट, BUT को बट क्यों पढ़ते हैं? बस यही रूल मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। बस वीडियो में अंत तक आप बने रहिए, मज़ा आने वाला है आज के वीडियो में। TAS के टास्क पढ़ेंगे। अब मेरा जो मेन फोकस है, बताया क्या है कि AEIOU, इन 5 के उच्चारण का नियम सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा। इन्हीं से इंग्लिश शुरुआत होती है, इन्हीं से हिंदी शुरुआत होती है, स्वर से ही। तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगा, इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा ए के उच्चारण के नियम। ए के उच्चारण के नियम, ए का पहले का उच्चारण का नियम है जो अपना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। ए के उच्चारण के नियम का, यदि 2 कॉन्सोनेंट के बीच ए आए और तब ए को ए की मात्रा से पढ़ते हैं। सीधा समझिए कैसे आपको पढ़ना है। जब 2 कॉन्सोनेंट हो और उसके बीच ए आए तो ए को ए की मात्रा से पढ़ते हैं। हिंदी में ए को मात्रा कैसे होगा? तो 2 एरो के साथ होगा, ऐसे होगा। एग्जाम्पल, कोई भी रूल को यानी नियम को समझने के लिए सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उदाहरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर उदाहरण आप नहीं देखे, नहीं समझे, तो आपको रूल समझ में नहीं गया। कोई भी वाक्य दिया, जैसे वाक्य दिया 2 कंसोनेंट के बीच ए आए तो ए को ए की मात्रा से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कुछ नहीं पता। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए कि अगर किसी रूल को पढ़ रहे हैं तो एग्जाम्पल यानी उदाहरण ज़रूर देखिए। जैसे लिखा है SAD, सैड, इसको पढ़ते हैं तो कैसे? अब लिखा SAD, ये डी और जो यस है 2 कॉन्सोनेंट है। ये दोनों क्या है? कॉन्सोनेंट। और ये जो ए आया है इसके बीच में है, क्या बोला है? ये 2 कॉन्सोनेंट के बीच ए आए तो ए को ए की मात्रा से पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ेंगे सैड। क्या पढ़ेंगे?
सेट पढ़ेंगे। ऐसे ये लिखा हुआ CAT कैट पढ़ेंगे। JAM इसको जाम नहीं पढ़ेंगे, बोला नहीं है, जो जे इसमें है वो कॉन्सोनेंट है, यम है कॉन्सोनेंट, उसके बीच में ए आया है तो इसको ए की मात्रा से जैम पढ़ेंगे। BAD बैट पढ़ेंगे। BAG बैग पढ़ेंगे। DAM दाम नहीं डैम पढ़ेंगे। ध्यान रखना कि अगर दो कॉन्सोनेंट, ये रूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं पहले बताऊँ कि दो कॉन्सोनेंट के बीच ए आए तो ए को ए की मात्रा से पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं ए के उच्चारण का दूसरा नियम। ए के उच्चारण का दूसरा नियम है, जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए, जब किसी वर्ड हो लिखा हो ई उसके लास्ट में हो और ई से पहले एक कॉन्सोनेंट हो, यानी कोई भी कॉन्सोनेंट जैसे यम, और उसके पहले ए आए, अब इसके पहले ए आए तो ए को ए की मात्रा से पढ़ते हैं। कैसे? जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उदाहरण ये लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है NAME, देखिए ना लास्ट में ई है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है और उस कॉन्सोनेंट के पहले क्या आया है? ए आया है, तो ए को हम ए की मात्रा से पढ़ेंगे। और ए की मात्रा हिंदी में होता कैसे? एक एरो के साथ होता है, आपको ध्यान रखना है। तो क्या पढ़ेंगे? NAME नेम पढ़ते हैं। GAME गेम पढ़ेंगे। WAKE, अब इसमें वेक में जो पढ़ेंगे हम, ई बाद में आया है, उसके पहले के कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के पहले क्या है? ए आया, इसीलिए मैं हाईलाइट कर दिया हूँ दोस्तों, कि आप सब एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ पाएँ। बहुत ज़रूरी होता है, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो एग्जाम्पल भी ज़रूरी है, और हाईलाइट इसलिए कर दिया हूँ वर्ड को कि आपको अच्छे से जल्दी समझ में आ जाए, ध्यान रखना। WAKE को वेग पढ़ेंगे। DATE को क्या पढ़ते हैं? तो डेट पढ़े। HAT को क्या पढ़ेंगे? हेड पढ़ेंगे। RATE को हेड यानी रेड पढ़ेंगे। ए उच्चारण का तीसरा नियम देख लेते हैं दोस्तों। जब ए के बाद वाई आए, कहीं ए लिखा हो और उसके बाद वाई आए तो ए को ए की मात्रा से पढ़ते हैं, तब ए को हम जो पढ़ेंगे, ए को पढ़ेंगे वो ए की मात्रा से पढ़ेंगे, और हिंदी में ए की मात्रा एक एरो के साथ ऊपर जो लगा होता है यही होता है। कैसे पढ़ेंगे? जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं सबसे अच्छा, जैसे डे लिखा हुआ है, अब जो डी लिखे हैं DAY, आखिरी में वाई आया, उससे पहले ए आया, और तब क्या पढ़ेंगे? इसको हिंदी में डे पढ़ेंगे। ऐसे देख लेते हैं। RAY रे पढ़ेंगे। SAY से पढ़ेंगे। LAY ले पढ़ेंगे। PAY पे, कहीं लिखा नहीं तो ऐसे लिखा होता, आप बहुत लोग देखेंगे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम पे कहीं लिखा होता तो PAY इसको पे पढ़ते हैं, वहाँ क्यों देखते नहीं पे बोलते हैं? बस आप समझिए, इतना अच्छा बताऊंगा आपको एग्जाम्पल कि आप वर्तमान समय में देख रहे हैं, समझ जाएंगे, बहुत जल्दी फास्ट सीखेंगे इंग्लिश। जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, अब ये सब लोग जानते हैं पे बोलते हैं, तो PAY लिखा होता है। WAY वे पढ़ेंगे। समझ में आया दोस्तों? जब ए के बाद वाई आए तो ए को ए की मात्रा से पढ़ते हैं, जैसे डे, रे, से, ले, पे, वे। ये एग्जाम्पल समझिए। अब ए के उच्चारण का चौथा नाम देखते हैं दोस्तों। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत फास्ट पढ़ाऊँगा दोस्तों, बस आपको सिर्फ सीखना हो, वीडियो लास्ट तक देखना हो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके ही जाना है, ये जान लेना, सब्सक्राइब करना ही करना है। चौथा नियम है, जब ए के बाद आर आए तो ए को बड़ा आ की मात्रा से पढ़ते हैं। कहीं भी लिखा हो ए और उसके बाद आर आए तो ए जो ए पढ़ेंगे इसको बड़ा आ की मात्रा से पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना है। अब कैसे पढ़ना है एग्जाम्पल देखेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। जैसे CAR कार, अब लिखा CAR, अब देखिए ना लास्ट में आर है, उससे पहले ए है और सी है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? कार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कार। अच्छा, सी का उच्चारण सा होता है, यहाँ कार का क्यों हुआ? तो इसका भी नियम मैं बताऊंगा, इसका भी नियम है। जब सी का उच्चारण पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा सी को सा कब पढ़ते हैं, सी को का कब पढ़ते हैं, सी को छा कब पढ़ते हैं, सी को चा कब पढ़ते हैं, सब बताऊंगा दोस्तों। बस आपको सिर्फ वीडियो लास्ट तक देखना है, ये ध्यान रखना। पूरा नियम A to Z पढ़ाऊंगा, आपको इंग्लिश 100% पढ़ना लिखना सब आ जाएगा। दूसरा जो अपना है FAR फार, ART इसको आर्ट पढ़ेंगे। PARK पार्क पढ़ेंगे। PART पार्ट पढ़ेंगे। ARAM बड़ा आ से पढ़ेंगे, आर्म पढ़ेंगे। ए उच्चारण का यानी ए के उच्चारण का पांचवा नियम है,
जब ए के बाद आई आए तो ए को ए की मात्रा से पढ़ते हैं। कहीं भी लिखा हो ए और उसके बाद आई आए तो इसको ए की मात्रा से पढ़ते हैं, ए की मात्रा से पढ़ेंगे। कैसे, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है RAIN, तो इसको क्या पढ़ेंगे, रैन पढ़ेंगे। राइन नहीं पढ़ेंगे, रैन पढ़ेंगे। MAIN, इसको माइन नहीं पढ़ेंगे, मेन पढ़ेंगे। FAIL, फाइल, इसको फाइल बहुत लोग होता है क्या गलत उच्चारण करते हैं, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। तो आप लोग बस वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको 100% इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा। FAIL फेल पढ़ेंगे। BAIL बेल पढ़ेंगे। TAIL टेल पढ़ेंगे। ए के उच्चारण का 6वां नियम है, जब किसी वर्ड में यानी किसी वर्ड में ए के बाद IR आए तो ए को ए तथा छोटा आ से पढ़ते हैं, की मात्रा से पढ़ते हैं। कैसे, एग्जाम्पल से ही समझिए दोस्तों। जैसे लिखा ए, ये वर्ड बताया नहीं, ए उसके बाद आई उसके बाद आर आए तो क्या पढ़ेंगे, AR पढ़ेंगे। ए बताया नहीं, ए ओ आ, ए आ, तो AR। FAIR फेयर पढ़ेंगे। HAIR हेयर पढ़ेंगे। PAIR पेयर पढ़ेंगे। नेम देख लीजिए दोस्तों, दोबारा एक बार नहीं समझ आया आप दोबारा वीडियो देखिए, तिबारा देखिए। लेकिन आपको वीडियो सिर्फ अगर इंग्लिश सीखना है तो आपको 100% कि हमारे चाहे किसी की वीडियो देखें 100% उसको दीजिए, आपको 100% इंग्लिश पढ़ना लिखना आ जाएगा। जब किसी वर्ड में ए के बाद आई आ रहा है तो ए को ए आ की मात्रा से पढ़ते हैं। मैंने एग्जाम्पल समझा दिया। ए के उच्चारण का 7वां नियम देखिए। 7वां नियम का है, जब ए के बाद RE आए तब ए को ए आ की मात्रा से पढ़ते हैं। जब ए के बाद IR या RE आए तब ए को हम ए आ की मात्रा से पढ़ते हैं। कौन सी मात्रा से पढ़ते हैं, ए आ की मात्रा से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जो अपना है DARE, आखिरी में RE आया नहीं कि ए के बाद ये लिखा हुआ DARE, ए के बाद RE आया है तो डियर पढ़ेंगे। FARE फेयर पढ़ेंगे। MARE मेयर पढ़ेंगे। SHARE शेयर पढ़ेंगे। RARE रे अर पढ़ेंगे, रे अर पढ़ेंगे। समझ में आया ना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक और कमेंट जरूर करिए और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करिए। ए के उच्चारण का 8वां नियम है, जब ए के बाद L आए तो ए को आ की मात्रा से यानी चंद्रबिंदी की आ की मात्रा से पढ़ते हैं। कैसे, एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर उदाहरण आप नहीं समझे तो आप समझ नहीं पाएंगे नियम को। ए के बाद यल आए, कहीं भी वर्ड लिखा हो, अगर ए लिखा उसके बाद यल आए, जैसे लिखा BALL बॉल पढ़ते हैं। HALL हॉल पढ़ते हैं। CALL ये तो आप जानते होंगे, मोबाइल में किसी को कॉल कर रहे हैं, कॉल रिसीव मिस कॉल, तो ऐसे लिखा होता है। CAL इसको कॉल पढ़ते हैं। TAL टॉल पढ़ते हैं। WALK इसको वाक पढ़ेंगे। अच्छा, इसको वाक क्यों पढ़े, अब देखिए, जिसमें यल है यल साइलेंट है, क्यों साइलेंट है इसका भी बताऊंगा। A to Z साइलेंट वर्ड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए देख लेते हैं ए के उच्चारण का 9वां रूल कौन सा है। तो 9वां रूल है, जब ए के बाद यू आए, कहीं ए लिखा हो और उसके बाद यू आए तो ए को हम आ की मात्रा से पढ़ते हैं। कौन सी मात्रा से पढ़ते हैं, आ की मात्रा से पढ़ते हैं। जैसे देख लेते हैं, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है CAUGHT, कायुगट नहीं पढ़ेंगे इसको, बहुत लोग क्या पढ़ते हैं कायुगट पढ़ लेंगे, इसको डायुगटर पढ़ लेंगे, डायुगटर। अब ये क्या है, गलत है। जब उसको उच्चारण प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में उच्चारण को कहते हैं, उसको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है तब वो नहीं पढ़ पा रहा है। अब इसको कार्ड पढ़ेंगे, CAUGHT को कार्ड पढ़ते हैं। DAUGHTR को डाटर पढ़ते हैं। अब इसको कायूज पढ़ेंगे, CA का,
एस यानी यू एस यूज कायूज पढ़ेंगे तो गलत है, कायूज नहीं बोला जाएगा इसको पढ़ेंगे हम CAUSE काज। इसको क्या पढ़ेंगे? काज पढ़ेंगे। 10वां रूल, ए के उच्चारण का 10वां जो रूल है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। जब किसी वर्ड के लास्ट में ARALAN आए तो आ को यानी ए को छोटा आ की मात्रा से पढ़ते हैं। कौन सी मात्रा के? छोटा आ की मात्रा से पढ़ेंगे। आपको ध्यान रखना, जब किसी वर्ड के लास्ट में किसी भी वर्ड हो ARALAN आए तो आ को छोटा आ की मात्रा से पढ़ते हैं। जैसे कैसे? अब ये रेगुलर लिखा हुआ, क्यों लिखा हुआ? REGULAR, रेगुलर। अब इसको रेगुलार नहीं पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ते हैं। मैंने बताया क्या? छोटा आ की मात्रा से। छोटा आ की मात्रा जो होता है हर एक व्यंजन में छिपा होता है। जैसे का लिखा है, इसमें छिपा हुआ है, तब ये पूरा का लिखा होता है ना, आधा का होता है। इंडियन, INDIAN, इंडियन पढ़ेंगे। PRINCIPL, प्रिंसिपल। अब इसमें AL है, इसमें AN है, इसमें AR है, इसीलिए इसमें प्रिंसिपल नहीं पढ़ेंगे, इंडियन नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे रेगुलर, इसको पढ़ेंगे इंडियन, इसको पढ़ेंगे प्रिंसिपल। समझ में आया ना दोस्तों? बस आपको सिर्फ वीडियो देखना है और समझना है। और आप ये PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ फ्री में PDF मिल जाएगा, कोई कास्ट नहीं, एकदम फ्री। आप कभी भी अपना पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, एक दो दोस्त जो सबको उनको पढ़ाइए। ऐसा नियम बहुत कम लोग सब पूरा बता दें, 2-4 नियम बता देते हैं, मैं पूरा विस्तार से बता रहा हूँ दोस्तों। ए के उच्चारण का 11 आखिरी नियम देख लेते हैं। जब ए के बाद SK या ST आए, ST आए तब ए का उच्चारण बड़ा आ की मात्रा से करते हैं। जब कहीं भी कोई भी वर्ड लिखा हो, कहीं भी अगर ए लिखा हो उसके बाद ST या SK आए तो आ का उच्चारण बड़ा आ की मात्रा से करेंगे। कौन सी मात्रा से? बड़ा आ की मात्रा से करेंगे। कैसे? जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं। लिखा है PAST, आखिरी में ST आया नहीं तो इसको पास्ट पढ़ते हैं। LAST, इसको लास्ट पढ़ते हैं। FAST, इसको फास्ट पढ़ेंगे। MASK, आखिरी में था ना SK या ST आए तो MASK मार्क्स पढ़ेंगे। BASK बॉक्स पढ़ेंगे। TASK टास्क पढ़ेंगे। अब आगे मैंने बताया कि AEIOU 5 जो वावेल होते हैं, इन्हीं के उच्चारण का नियम पहले बताऊंगा। ए के उच्चारण का नियम यहाँ कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम पढ़ने चलेंगे ई के उच्चारण का नियम। ई के उच्चारण का नियम क्या है? ई को जहाँ आएगा उच्चारण इसका क्या होगा तो ये देख लेते हैं। ई के उच्चारण का पहला नियम है, ई के उच्चारण का पहला नियम है, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच ई आए, यानी जैसे कॉन्सोनेंट हो गया CD, अब इसके बीच या 2-3 वर्ड लिखा हो कॉन्सोनेंट, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच ई आए तब ई का उच्चारण ए की मात्रा से करते हैं। तब ई का उच्चारण ए की मात्रा से करते, ए को हिंदी में ऐसे लिखते हैं मात्रा। अब कैसे एग्जाम्पल समझेंगे तभी समझ में आएगा। जैसे लिखा हुआ है SET, सेट, यानी S और जो T है ये कॉन्सोनेंट है, उसके बीच में जो E आया है यही वावल है, तो इसका उच्चारण क्या होगा? ए की मात्रा से होगा, तो सेट पढ़ेंगे। PET, इसको पेट पढ़ेंगे। LET, इसको लेट पढ़ते हैं। GET, गेट पढ़ेंगे। मैंने बताया नहीं कि ए की मात्रा को ई से लिखते हैं, बहुत सेम यहाँ है। NET, नेट पढ़ते हैं। WET, वेट पढ़ते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जब कहीं 2 या 3 कॉन्सोनेंट हो उसके बीच में ई आए तो ई को हम ए की मात्रा से पढ़ेंगे, ए की मात्रा से पढ़ेंगे, ध्यान रखना दोस्तों। ई के उच्चारण का दूसरा नियम है, जब किसी वर्ड में यानी जब किसी वर्ड में डबल ई आए तब डबल ई को बड़ी ई की मात्रा से पढ़ते हैं। कैसी मात्रा? डबल ई। और बड़ी ई की मात्रा कैसा होगा? हिंदी में ऐसा ही होता है। तो चलिए देखते हैं, उदाहरण देखेंगे। जैसे लिखा है DEEP, जैसे लिखा है DEEP, अब ये कॉन्सोनेंट हो गया, ये कॉन्सोनेंट हो गया, डबल ई बीच में आया है, इसकी मात्रा क्या पढ़ेंगे? तो डबल माने बड़ी ई की मात्रा से पढ़ेंगे, हिंदी में ऐसे लिखेंगे। तो DEEP
DEEP डीप पढ़ते हैं, FEET फीट पढ़ेंगे, SEEK इसको यानी बड़ी की मात्रा है तो सीक पढ़ेंगे, KEEP कीप पढ़ेंगे, WEE बीक पढ़ेंगे, JEEP इसको जीप पढ़ेंगे। आप उदाहरण समझिए, एग्जाम्पल जो होता है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप एग्जाम्पल समझ गए तो रूल आपको समझ में आ जाएगा। ई के उच्चारण का तीसरा नियम देख लेते हैं। जब किसी वर्ड में EA आए तब भी, यानी EE आए या EA आए तब भी हम यानी EA को बड़ी ई की मात्रा से ही पढ़ेंगे, बड़ी ई की मात्रा से ही हम पढ़ते हैं। कैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे लिखा है BEAT इसको बीट पढ़ेंगे, BEAT नहीं पढ़ेंगे। HEAT हीट पढ़ेंगे, MEAT मीट पढ़ते हैं, NEAT नीट पढ़ते हैं, SEAC पढ़ेंगे। अब बता नहीं कि जैसे लिखा SEAC, अब ई आए इसको बड़ी ई की मात्रा से पढ़ेंगे तो सा को यस पढ़ते हैं और सा को सा लिखेंगे, बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो गया, सी हो गया। ऐसे समझिए। पी इसको पढ़ेंगे, PEAP पढ़ेंगे, PEAK पीक पढ़ते हैं। ई के उच्चारण का चौथा नियम देखते हैं दोस्तों। जब किसी वर्ड में EA या EE के बाद आ रहा है, मैंने क्या बताया कि अभी जब किसी वर्ड में, आप ध्यान रखिए दोस्तों, कंफ्यूज मत होइए। वीडियो एक बार नहीं समझ में आया 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन 100% श्योर होकर देखिए, 100% समझ दीजिए। आप दिन भर रील देखते हैं, वीडियो देखते हैं, फिल्म देखते हैं, 1-1, 2-2 घंटे की, अगर आप इसमें 10 मिनट दे दिए तो आप 100% इंग्लिश सीखना, पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। जब किसी वर्ड में EA या EE के बाद आ रहा है, मैंने क्या बताया, जब E लिखा हो या EE लिखा हो तो बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं, यानी इसके बाद अगर आर आए तब क्या पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे हम इसको ई या EE को बड़ी ई की मात्रा प्लस छोटा आ की मात्रा से पढ़ेंगे। कैसे, बड़ी ई प्लस छोटा आ का मात्रा से पढ़ेंगे। अब कैसे देख लेते हैं यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे लिखा है DEER, अब इसको क्या पढ़ेंगे, यानी बड़ी की मात्रा को बड़ी ई की, EE को बड़ी की मात्रा से पढ़ेंगे और जो आर उसके बाद आया है छोटा आ की मात्रा लगा देंगे। तो ये लिखा है जैसे डियर लिखा हुआ है, अब इसको क्या पढ़ेंगे, डी और उस पर डी पे बड़ी मात्रा, अब ईयर, इसको क्या पढ़ेंगे, डियर पढ़ेंगे, धीर नहीं पढ़ेंगे। यहाँ CHEER लिखा है, इसको चीर नहीं चीयर पढ़ेंगे। FEAR फियर पढ़ेंगे, TEAR इसको टीयर पढ़ेंगे। टीयर में से होता क्या है, आंसू होता है। फियर मतलब क्या होता है, भय या डर होता है। आप ध्यान रखना। ई के उच्चारण का 5वां नियम है, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए तो ई को छोटा आ की मात्रा से पढ़ते हैं। मैंने क्या बताया, जब EE या EA के बाद आर आए, यानी आर आए तो उसको पढ़ते हैं बड़ी ई प्लस छोटा आ की मात्रा से, प्लस छोटा आ की मात्रा से पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ नियम क्या बताया है, जब किसी वर्ड में ई हो उसके बाद आर हो तो ई को जो हम पढ़ेंगे छोटा आ की मात्रा से पढ़ेंगे। किसकी मात्रा, छोटा आ की मात्रा से पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा HERB, इसको हियरब ना पढ़ेंगे, हर्ब पढ़ेंगे। अब ये लिखा हुआ है VERB, ये जो लिखा है VERB, इसको हम वर्ब पढ़ते हैं। आप वर्ब पढ़े होंगे कक्षा 1, 2, 3, 4 से, इंग्लिश आपको वर्ब वहीं से पढ़ाया, ग्रामर में आपको मिल जाएगा। GERAM, इसको जर्म पढ़ेंगे। TERM, इसको क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। आप कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, मैंने एक एक रूल को इसलिए सेपरेटली समझाया है, एक में करके नहीं समझाया कि आप कंफ्यूज हो जाएं। बहुत अच्छे से मैं इस वीडियो को बना रहा हूं दोस्तों, बस आप सभी को लास्ट तक देखना हो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। ई के उच्चारण का 6वां नियम है, जब किसी वर्ड में ई के बाद W आए, कहीं वर्ड लिखा हो ई के बाद W आए तो EW को हम यू की मात्रा से पढ़ते हैं। किसकी मात्रा से, यू की मात्रा से पढ़ते हैं, ध्यान रखना। जैसे लिखा हुआ है, आप समझिए एग्जाम्पल के थ्रू।
जैसे लिखा हुआ है डी ई डब्ल्यू। अब जो डी है व्यापक अंक की मात्रा, और मैंने क्या बताया ई डब्ल्यू को यू की मात्रा से पे क्या हो गया डी हो गया। ऐसे लिखा हुआ है एन ई यू डब्ल्यू, तो ये आधा ना और या पर बढ़त मात्रा जो लिखा मैंने यू तो न्यू पढ़ेंगे। ये एफ ई डब्ल्यू है इसको फ्यू पढ़ेंगे, या एम ई डब्ल्यू है इसके म्यू पढ़ेंगे। समझिए आप कि जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आए तो आपको सिर्फ यू आखिरी में लगाना है। जैसे ड्यू हो गया, एन ई डब्ल्यू न्यू हो गया, एफ ई डब्ल्यू फ्यू हो गया, एम ई डब्ल्यू म्यू हो गया। उसके बाद दोस्तों है बाकी का जो अपना बचा हुआ है आई, जैसे आई बचा हुआ है, ओ बचा हुआ है, यू बचा हुआ है, इसके उच्चारण का नियम मैं नेक्स्ट वीडियो में ला रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप हमारे नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके ही जाना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको दोस्तों मैं इस तीनों का उच्चारण का नियम बताऊँगा बहुत अच्छे से, और आपको समझ में आ जाएगा।